दोस्तों नमस्कार। केंद्र की सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी ने आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के हाथ गिरफ्तार करा ही लिया। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये ईडी उस वक्त से लगी हुई थी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और कोरोना काल के वक्त जब दिल्ली की सरकार आबकारी नीति में बदलाव लाई थी और दिल्ली की सरकार अपनी जबरदस्त कमाई को दिखाते हुए, इनकम को दिखाते हुए दिल्ली की जनता को तमाम सुविधाओं को जब देना शुरू कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की तुच्छई को स्वीकार नहीं था। भाजपा की केंद्र सरकार को ये नागवार गुजरा और तभी से इनको अरविंद केजरीवाल खटक रहे थे और ये मोदी का डर था और मोदी चाहते थे कि किसी न किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को जाल में फंसाया जाए और अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाला जाए। ये काम आज नरेंद्र मोदी की जो ईडी है उस काम को आज पूरी तरह से अमली जामा पहनाया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके आवास पर छापेमारी कर 2-2.5 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले भी आपने देखा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। संजय सिंह पिछले 7 महीने से जेल में हैं। वहीं मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल से जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, यानी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ थपथपा रही है और उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत की भ्रष्ट मीडिया भी अपना पीठ थपथपा रही है और लगातार वो मोदी नामा गा रही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उनके लोगों को शांति बनाना चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देश की तमाम कंपनियों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी के झोली को भरा है वो सभी के सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने भ्रष्टाचार के पैसे को देकर भारतीय जनता पार्टी के खजाने को भरा। भारतीय जनता पार्टी आज अकूत धन की मालिक है। यही वजह है कि देश के अंदर छोटे छोटे शहरों में भाजपा के 5 सितारा होटल की तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सच देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट कोई नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भ्रष्ट कोई प्रधानमंत्री देश के इतिहास में कोई हुआ नहीं होगा। प्रधानमंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इन्होंने हर तरह की ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को धन कुबेर बनाया जाए। इन्होंने खुली छूट दी कंपनियों को, ठेकेदारों को, हर संस्था को खुली छूट दी लूटने के लिए और अपने खजाने को इन्होंने भरा। देश के अंदर कैंसर से लेकर हर तरह के रोगों के लिए फर्जी दवाइयां बनाई गई, लोगों को फर्जी दवा खिलाई गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान पर जू नहीं लेगा। नरेंद्र मोदी के कान पर जू इसलिए नहीं लेगा कि नरेंद्र मोदी को यह चाहिए था कि देश के लोग मर जाएं लेकिन मेरा खजाना भरे। सीरम कंपनी ने कौन सी दवा बनाई, क्या उसकी गुणवत्ता थी कोरोना काल में, इसका कोई आज तक लेखा जोखा नहीं आया कि उस दवा से कितना फायदा हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी को सीरम ने 500 करोड़ रुपए का दान दिया। यह भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का। आज ही भारतीय जनता पार्टी को जो चंदे मिले हुए हैं 8,000 करोड़ रुपया, उसका जब लेखा जोखा आया है इलेक्शन कमीशन ने जब अपने वेबसाइट पे डाउनलोड किया है, एसबीआई को जब फटकार पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की तो एसबीआई ने पूरा का पूरा जब जो है डेटा
इलेक्शन कमीशन को दिया तो इलेक्शन कमिश्नर ने आज ही उसको जारी किया है। और ये सारे मामले को दबाने के लिए एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई केंद्र की सरकार ने ये पूरी तरह से व्यूह रचना की और आज ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराई ताकि उसकी भ्रष्टाचार कहीं सामने ना आए, उस पर चर्चा ना होने पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और सबसे बड़ा ये स्कैम है। भाजपा ने पूरे देश को लूटा है और अपने पूंजीपतियों के द्वारा लूटा है और वही खुलासा आज एक एक कंपनियों के नाम ना आ जाएं, इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने चक्रव्यूह रचना की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया। जबकि अगर सच देखा जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश में वो सुविधाएं नहीं देती है आम जनता को जो दिल्ली की सरकार देती है। बसों में महिलाओं के लिए फ्री साधन उपलब्ध है, वहीं 300 यूनिट बिजली प्रत्येक व्यक्ति को फ्री मिलती है। उसके साथ ही दवा का, स्वास्थ्य का इतना अच्छा व्यवस्था दिल्ली में है जो पूरे देश में कहीं नहीं है। और ये सारी व्यवस्थाएं और सारी आम आदमी पार्टी की अच्छाइयां इन भ्रष्टाचारियों को नागवार गुजर रही थी। इनके लिए ये किरकिरी बना हुआ था और ये चाहते थे कि किसी न किसी से तरह से अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजा जाए लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि अपना उल्लू सीधा किया जाए। लेकिन इससे उल्लू कितना सीधा होगा ये आने वाला समय बताएगा। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ सिंपैथी जुड़ी तो दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये नैरेटिव बनेगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी के तरफ से ये आधिकारिक बयान आ गया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और कोई ऐसा हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री से उसका इस्तीफा लिया जाए जेल में जाने के बाद। अरविंद केजरीवाल के बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे, यानी जेल से अपनी सरकार को, दिल्ली के सरकार का वो संचालन करेंगे, जिससे कि एक ये सिंपैथी जरूर जाएगी, ये नैरेटिव जरूर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस आने वाले समय में पूरे देश के सामने ये देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पूरे देश में, हर प्रदेश में उसी की सरकार हो, केंद्र में कोई उसके विरोध में ना हो, कोई सदन में उसके विपक्ष में आवाज न उठाए, उससे कोई प्रश्न न पूछे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस व्यक्ति को नहीं मंजूर है कि कोई इससे प्रश्न पूछे और इसी के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष के ऊपर बारी बारी से लोगों को जेल में डाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है। ये भी बात देखने वाली है कि न तो आम आदमी पार्टी के किसी नेता के घर से या किसी के अकाउंट से 1 रुपए की भी जब्ती नहीं हुई है। इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री रहे सोरेन के भी पास से कोई खाता बही इनको नहीं मिला है, न तो रुपए मिले हैं, न तो जमीन फर्जी मिली है। फिर भी सलाखों के पीछे भेजा गया सिर्फ इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किरकिरी हैं, जो ताकतवर नेता हैं, जो हिमाकत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने की और सामने सीना तान कर खड़े होने की जो बात करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी, वो सीधे ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करते हैं और उनको सलाखों के पीछे भेजते हैं। और जितनी कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त थीं, जिनके ऊपर जांच एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी की थी, सबसे इस प्रधानमंत्री ने नोट लिया, सबसे इसने जो है फिरौती ली और सबको जो है जांच एजेंसियों की कार्रवाई से रोक दिया और सभी आज मुक्त हैं, क्योंकि उन सबों से इस प्रधानमंत्री ने सीधे फिरौती लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लिया है, प्रधानमंत्री कोष के नाम पर लिया है, अपने तमाम जो है
कार्यालयों को बनाने का नाम पर लिया है, सिर्फ और सिर्फ उगाही किया है इस प्रधानमंत्री ने, जो देश को पूरी तरह से रसातल में ढकेल दिया। इस प्रधानमंत्री को आने वाले समय में अभी क्या होगा ये अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है। देश को इसने राम नाम का जो इंजेक्शन लगाया है फर्जी, उसका खामियाजा ये देश भुगतेगा। धर्म के नाम पर जो देश चीट हो रहा है वो देश भुगतेगा। और हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।